बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। और इससे पहले हम लोगों ने पाठ पढ़ा था और उसका प्रश्न उत्तर किया था, उसके बारे में उसके कठिन शब्दों को जाना था। और आज हम लोग उसके आगे का पाठ पढ़ रहे हैं गृहम शून्यम सुताम विना। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंटके नैव कंटकम। तो इस तरह से संस्कृत में जो भी ये पाठ है वो हमें सीख देता है, एक शिक्षा देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छे कार्य करें और हम अपने माता पिता और गुरुजनों को जो है वो खुश रखें, सुखी रखें। और आज का जो ये पाठ है जिसमें गृहम शून्यम सुताम विना, गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम का अर्थ है घर और शून्यम का मतलब है सूना। सूना है सुताम, सुताम मतलब पुत्री, बेटी के, विना मतलब बिना। तो आज का ये जो पाठ है वो हम लोग जिस तरह से समाज में लड़कियों को लेकर भेदभाव किया जाता है, उनकी शिक्षा को लेके, उनके खाने पीने को लेके, और लड़कों पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और लड़कों का मान ज़्यादा होता है और उनकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है। तो लड़कियों की शिक्षा और उनके मान सम्मान को और उनमें भेदभाव न किया जाए, लड़के और लड़कियों में भेदभाव न रखा जाए, इसी पर आधारित है ये आज का पाठ गृहम शून्यम सुताम विना। तो घर सूना है बेटी के बिना। सुत कहते हैं पुत्र को और सुता कहते हैं पुत्री को। तो आज हम लोग ये बहुत ही सरल और संवाद के रूप में लिखा गया ये पाठ है। तो संवाद कहते हैं जो बातचीत के रूप में, जैसे कि नाटक होता है उसमें नाम लिखा रहता है, फिर उसके वाक्य लिखे होते हैं, संवाद लिखा होता है, तो उसी तरह से ये पाठ भी लिखा गया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ये पाठ गृहम शून्यम सुताम विना, कि घर सूना है पुत्री के बिना, लड़की के बिना। तो इस तरह से सुता यानी बेटी के बिना घर सूना लगता है, अर्थात घर में रौनक नहीं रहती है। तो यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से उनके बेटियों के महत्व को बताया गया है और भेदभाव न करने का संदेश दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पाठ के बारे में लिखा है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब में पाठ 6 षष्ठः पाठ, इसमें जो पेज नंबर है 34 पर, उसमें ये पाठ यहाँ से शुरुआत हुआ है। और इसमें लिखा है कि यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। और संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका प्रारंभ कैसे होता है और दृश्य क्या है। तो यहाँ पर दृश्य है कि शालिनी घर की बेटी है और ग्रीष्मावकाशे, सभी बच्चे शब्दों पे ध्यान देंगे। शालिनी ये नाम है उस घर की बेटी का, और ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्मावकाशे मतलब गर्मी की छुट्टी में। तो ग्रीष्मावकाशे, यहाँ पर हम लोग ये शब्द देखेंगे ग्रीष्मावकाशे, और इसका अर्थ है, ग्रीष्म कहते हैं गर्मी को और इसका अर्थ है गर्मी की छुट्टी में। तो गर्मी की छुट्टी में शालिनी जो है वो, अवकाश कहते हैं छुट्टी को। तो शालिनी जो है वो उस घर की बेटी है, जिस परिवार का यहाँ पर वर्णन है वो उस परिवार की बेटी है। तो शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम आगच्छति, पितृगृहम आगच्छति पिता के घर आती है। पितृगृहम
यहाँ पे पितृगृहम का अर्थ है पिता के घर। पितृ कहते हैं पिता को और गृहम कहते हैं घर को। पितृगृहम यानी पिता के घर। पिता के घर को जो है पितृगृहम, पिता के घर, यहाँ पे के कर देंगे पिता के घर। तो शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, यहाँ पे वह पिता के घर आती है, पिता का घर जिसको मायका भी कहते हैं। तो सर्वे यानी सभी, सर्वे का अर्थ है सभी। वहाँ पे उस परिवार में जितने भी लोग हैं वो सर्वे मतलब सब, सभी या सब के लिए सर्वे शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा, ये शब्द पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि सभी प्रसन्न मन से तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति। तस्याह मतलब उसका, ये सर्वनाम शब्द है तस्याह। तस्याह जो है यानी कि उसका, यहाँ पे सर्वनाम शब्द ये प्रयोग किया गया है शालिनी के लिए। तो सब, सर्वे प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से तस्याह उसका स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। जब भी कोई बेटी आती है तो घर में बहुत खुशी आ जाती है, सब जो है खुश हो जाते हैं और उसके स्वागत में लग जाते हैं। तो सभी जो है तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम, परम मतलब परंतु। तस्याह भ्रातृजाया, तस्याह, तस्याह मतलब उस, यहाँ पे उसका, यहाँ पे उसका या उसकी दोनों ही प्रयोग होता है। तस्याह भ्रातृजाया, उसकी भ्रातृजाया, भ्रातृजाया कहते हैं भाभी को। भ्रातृजाया, भ्रातृजाया कहा जाता है भाभी को, यानी कि भाई की पत्नी को। भाभी को अर्थात भाई की पत्नी को। भ्रातृजाया भाभी, भ्रातृजाया कहते हैं भाभी, और यहाँ पर जो है उसकी भाभी तस्याह भ्रातृजाया, यहाँ किसकी भाभी की बात हो रही है? शालिनी के। तो शालिनी के लिए तस्याह शब्द का प्रयोग हुआ है कि उसका लोग स्वागत करते हैं, सब स्वागत करते हैं। और उसकी भ्रातृजाया यानी कि शालिनी की भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। उदासीन, उदासीना का अर्थ है उदास, इव मतलब की तरह, उदासीन की तरह, यानी कि जिसका मन उदास हो, जो अंदर से खुश न हो। तो ऐसी उसकी भाभी जो है उदास सी, इव मतलब उसकी तरह, उदास सी दृश्यते दिखाई देती है। दृश्यते मतलब दिखती है। वो कैसी दिखाई देती है? उदास दिखती है। यहाँ पे हम लोग पहले शब्द लिखेंगे कि दृश्यते, और दृश्यते का अर्थ है दिखती है या दिखाई देती है या दिखती है। तो दृश्यते का अर्थ है दिखती है। तो यहाँ पे शालिनी की जो भ्रातृजाया अर्थात भाभी है वह उदास सी दिखाई देती है। उदासीन, उदासीना इव दृश्यते, उदासीन की तरह दिखाई देती है। तो ये पहला अनुच्छेद था जिसमें कि बताया गया है कि दृश्य क्या है और उस परिवार में लोग किस तरह से शालिनी का स्वागत कर रहे हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाश में गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आई है और सब उसका स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। परम तस्याह भ्रातृजाया, उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन सी दिखाई देती है अर्थात उदास दिखाई देती है। अब आगे जो है जो भी वाक्य हैं वो जो है संवाद के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बोल रही है वह है शालिनी। तो शालिनी का संवाद सबसे पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि शालिनी कहती है कि भ्रातृजाय,
हे भाभी, भ्रातृ जाय मतलब उसके आगे संबोधन का निशान है। हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित की तरह दिखाई दे रही हो, प्रतीत हो रही हो, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। सर्वम यानी सब कुछ, कुशलम खलु, सब कुछ कुशल से तो है, सब ठीक है ना। तो शालिनी को उसका चेहरा, अपनी भाभी का चेहरा उदास दिखाई देता है और वह पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है। सर्वम कुशलम खलु। तो माला जो उसकी भाभी है वो कहती है कि आम शालिनी, हाँ शालिनी। अब कोई भी घर में आए, उस परिवार के जो बहुत दिन बाद आया हो, तो उससे तुरंत अपने मन की बात नहीं कहता है। तो वह कहती है कि आम शालिनी, हाँ शालिनी। वो जब पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है, तो माला कहती है कि आम शालिनी, हाँ शालिनी, सब ठीक है। कुशलिनी अहम, मैं अच्छी हूँ, कुशल से हूँ। कुशल मतलब अच्छे से होना। तो कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। त्वत् अर्थम किम आनयानि, त्वत् अर्थम मतलब तुम्हारे लिए, किम आनयानि यानी कि क्या लाऊं। आनयानि मतलब लाऊं। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। कोई भी मेहमान या कोई आता है तो हम लोग उसके खाने पीने के लिए उससे पूछते हैं। तो आनयानि मतलब लाऊं, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। तो इस तरह से वह उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। त्वत् अर्थम किम आनयानि, शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेयम यानी कि ठंडा पेय, जिसे कोल्ड ड्रिंक भी कहा जाता है, यानी कि ठंडा पीने का जो पेय होता है उसे शीतल पेय कहते हैं। और चायम वा अथवा चाय, हम लोग कहते हैं ना ठंडा पीना है या गर्म पीना है, तो इसमें यहाँ पे शीतल पेयम चायम वा का अर्थ होता है अथवा। या के लिए वा का प्रयोग करते हैं, या अथवा का भी प्रयोग होता है कि वा या अथवा, यानी कि चाय या शीतल पेय या चाय। तो इस तरह से शालिनी की जो भाभी है माला, वह शालिनी से पूछती है कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, यानी कि ठंडा या गरम पेय। तो शालिनी कहती है कि अधुना तो किमपि न वांछामि। अधुना मतलब अभी, तो मतलब तो, अभी तो, किम अपि, किमपि में दो शब्द है। किम अपि यानी कि कुछ भी, न वांछामि कुछ भी नहीं चाहिए, वांछामि मतलब चाहिए। तो वो कहती है कि अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वांछामि मतलब चाहिए, न वांछामि मतलब नहीं चाहिए। तो वह कहती है कि अधुना अहम किमपि मतलब कुछ भी, न वांछामि नहीं हमें चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ मतलब रात में। सर्वैः सह सबके साथ। यहाँ पे सर्वैः जो है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। सर्वैः सर्व शब्द से बना है, और जहाँ पे सह शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सह शब्द आया है सर्वैः के बाद, यानी कि रात को सर्वैः सह सबके साथ भोजनमेव करिष्यामि। भोजनम एव यानी कि भोजन ही, करिष्यामि करूँगी। तो वो शालिनी कहती है कि अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए, रात में सबके साथ भोजन ही करूँगी। इस वाक्य को फिर से पढ़ना है कि अधुना तो किमपि न वांछामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात में सबके साथ भोजन ही करूँगी। करिष्यामि यहाँ लिट लकार का प्रयोग है, भविष्यत काल के लिए इसका प्रयोग होता है। करिष्यामि, गमिष्यामि, पठिष्यामि, तो ये अहम के साथ इसका प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर शालिनी जो है बोल रही है, तो शालिनी जो है वो अपने लिए कह रही है, तो यहाँ पे इसीलिए उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शालिनी एक वचन है। तो अहम के साथ करिष्यामि का प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष एक वचन का। तो यहाँ लिट लकार का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भोजन काले अपि, भोजन काले अपि यानी कि भोजन काल के समय भी, भोजन करते समय भी, भोजन काले अपि, भोजन करते समय भी, मालायाह मनोदशा। कितने यहाँ पे सरल शब्दों का प्रयोग है जो कि पढ़कर ही समझ में आता है। मनोदशा मतलब मन की स्थिति। तो मालायाह मनोदशा, माला के मन की स्थिति स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्था मतलब स्वस्थ, न प्रतीयते स्म प्रतीत नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे स्म शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अतीत काल का रूप है ये। तो भोजन काल के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, यानी कि शालिनी की जो भाभी थी उसकी मन स्थिति ठीक नहीं थी, वह अंदर से परेशान थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परम सा, परंतु, सा मतलब वह, सा का प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग में होता है वह के लिए। परंतु सा मुखेन, मुखेन मतलब मुख से, अपने मुंह से, मुखेन का अर्थ है मुख से, न किमपि, न किमपि मतलब कुछ भी नहीं, उक्तवती यानी कि वह कुछ भी नहीं कह रही थी, बता रही थी, क्योंकि उसको, उसके चेहरे को देख के ही शालिनी को बार बार लग रहा था कि वो उसकी मन स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है नोक्तवती, नोक्त मतलब कुछ भी नहीं बोल रही थी, मुख से, मुखेन किमपि नोक्तवती। तो नोक्तवती, यहाँ पे नोक्तवती का प्रयोग हुआ है, और नोक्तवती में जो है न उक्तवती, इसमें दो शब्द है, न उक्तवती। उक्त का अर्थ होता है कहना, बोलना, और न उक्तवती मतलब नहीं बोल रही थी। न का अर्थ होता है नहीं, और उक्तवती का मतलब है बोल रही थी। तो वो नहीं बोल रही थी, और किससे नहीं बोल रही थी? मुखेन, मुखेन मतलब मुख से, अपने मुख से, वह अपने मुख से कुछ भी, न किमपि, न किमपि मतलब कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर नोक्तवती अर्थात कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन शालिनी उसके मन की दशा को समझ रही थी। राकेशः, राकेशः यहाँ पे नाम आया है, ये नाम है उसके भाई का। राकेशः शालिनी के भाई का नाम है, और वह जो है कहता है कि भगिनी शालिनी, यहाँ पे एक शब्द आया है भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, भगिनी, भगिनी यानी कि बहन, यहाँ पे बहन के लिए भगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी। अब राकेश समझ रहा था, तो वह कहता है कि भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता। दिष्टया मतलब भाग्य से, यहाँ पे ये दिष्टया शब्द आया है जिसका अर्थ है भाग्य से। तो दिष्टया यानी कि बड़े भाग्य से, भाग्य से कहते हैं ना कि किसी का आना जो है वो बिना कोई कार्यक्रम बनाए ही कार्यक्रम बन जाता है, तो कहते हैं कि बड़े भाग्य से, दिष्टया त्वम समागता, भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये, वो उसका भाई जो है वो अपनी बात कहता है शालिनी से कि हे बहन शालिनी, बड़े भाग्य से तुम आई हो, यानी कि दिष्टया यानी भाग्य से, त्वम समागता तुम यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालये,
अद्य मतलब आज, यहाँ पे अद्य का अर्थ है आज। तो अद्य मतलब आज। मम कार्यालय, कार्यालय शब्द सभी जानते हैं और कार्यालय कहते हैं ऑफिस को। तो अद्य मम कार्यालय, और मम का अर्थ होता है मेरे। कार्यालय, कार्यालय में, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। गोष्ठी कहते हैं मीटिंग को, गोष्ठी कहा जाता है मीटिंग को। तो उसका भाई कहता है कि तुम बड़े भाग्य से यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण, मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। सहसैव, इसमें दो शब्द है, सहसा एव। सहसैव, सहसा प्लस एव बन गया सहसैव। तो सहसैव का अर्थ होता है अचानक ही, जिसका अर्थ है अचानक। तो सहसैव यानी कि अचानक। एका गोष्ठी, यहाँ पे एका गोष्ठी, एक मीटिंग निश्चिता, निश्चित कर दी गई है, रख दी गई है। कहते हैं ना, अचानक से कभी कभी ऑफिस से काम आ जाता है और मीटिंग रख दी जाती है, तो उसको उस मीटिंग में जाना था। तो वह कहता है कि बड़े भाग्य से तुम आई हो, आज मेरे कार्यालय में अचानक से, सहसा एव अचानक ही, एक मीटिंग गोष्ठी निश्चिता मतलब निश्चित की गई है, मीटिंग रखी गई है। अद्यैव, यहाँ पे अद्य एव, आज ही। अब वो आगे अपनी बात कहता है, और ये कौन कह रहा है? राकेश, राकेश कह रहा है जो शालिनी का भाई है। अद्यैव मालाया, आज ही, मालायाह, माला का अर्थात उसकी पत्नी का, और शालिनी की भाभी जो है। तो अद्यैव मालाया, आज ही माला का, चिकित्सकया सह, चिकित्सक कहते हैं डॉक्टर को, और यहाँ पे चिकित्सिका का प्रयोग किया गया है। चिकित्सकया सह यानी कि चिकित्सिका के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ, जिसको कहते हैं महिला चिकित्सक। सह मतलब साथ, मेलनस्य मिलने का, समय निर्धारित, समय निर्धारित किया गया है। और त्वम मालया सह, त्वम मतलब तुम, मालया सह माला के साथ, चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, उस चिकित्सिका के पास, गच्छ मतलब जाओ। चिकित्सिकाम यानी कि जो वो चिकित्सिका है, जो महिला डॉक्टर है, उसके प्रति मतलब उसके पास, गच्छ मतलब जाओ। तो उसका भाई कहता है कि आज मेरे कार्यालय में मीटिंग रखा गया है अचानक से ही। तो आज माला का उसकी चिकित्सिका के साथ मीटिंग है, उसे उसको जो है, जिसको कि अपॉइंटमेंट हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो समय निर्धारित किया गया है उसकी डॉक्टर के साथ मिलने का। तो इसलिए तुम मालया सह, तुम माला के साथ, क्योंकि वो तो कार्यालय चला जाएगा, ऑफिस चला जाएगा। तो वह अपनी बहन को कहता है कि तुम बहुत समय से यहाँ पर आई हो, भाग्य से यहाँ पर आई हो, तो तुम माला के साथ चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, तुम उसके साथ चली जाओ। और तस्याह परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार, यानी कि वो चिकित्सिका जो बोलेगी उसके अनुसार, यद विधेयम जैसा ठीक होगा, तद संपादय वैसा करेंगे, यानी कि वो जो बोलेगी हम लोग वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे उसका भाई जो है वो माला के साथ जो है शालिनी को जाने के लिए कहता है, और कहता है कि वहाँ पर उसका समय निर्धारित है और उस समय पर उसे पहुँचना है, और मेरे कार्यालय में मीटिंग है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा सकता। तो वह अपनी बहन शालिनी को कहता है कि तुम उसके साथ वहाँ चली जाओ, और वो उसके परामर्श यानी कि जो सलाह दे, परामर्श कहते हैं सलाह को। तो इस वाक्य में सभी शब्द जो है वो बहुत ही सरल हैं, आसान हैं, और पढ़कर ही समझ में आ रहा है। परामर्श देना ये
सभी लोग जानता है कि सलाह देना, मशवरा देना। और यद विधेयम मतलब जैसा वो कहेंगे, तद संपादय वैसा करेंगे। और अब हम लोग आगे देखते हैं कि शालिनी किम अभवत। अब शालिनी कहती है कि किम अभवत, क्या हुआ है। वह कहती है किम अभवत। यहाँ पे दो शब्द है, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भ्रातृजायायाः, भाभी का, स्वास्थ्य समीचीनम ठीक, नास्ति नहीं है, समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है। अहम तो यानी कि मैं तो, ह्यः कहते हैं बीते हुए कल को। यहाँ पे ह्यः शब्द आया है और ह्यः शब्द का अर्थ होता है, ह्यः मतलब बीता हुआ कल। यहाँ पे कल को ही कहते हैं और कल कैसा है, बीता हुआ कल, यानी कि बीता हुआ कल। तो यहाँ पे हम लोग ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो ह्यः यानी कि कल से ही। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यह मतलब कल से ही जो है वो बीते हुए कल से उसका स्वास्थ्य समीचीन नहीं दिख रहा है। तो वह कहती है कि अहम तो, मैं तो, ह्यः प्रभृति मतलब कल से ही, बीते हुए कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ। पश्यामि ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो पश्यामि मतलब देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ न प्रतिभाति मतलब प्रतीत नहीं हो रही है। प्रतिभाति मतलब प्रतीत होना। तो यहाँ पे प्रतिभाति, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि वह कहती है कि वह जो है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। तो वह कहती है कि कल रात से ही मैं देख रही हूँ कि वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। प्रतीत होना, प्रतिभाति मतलब प्रतीत होना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक प्रतीयते इसमें ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इति प्रतीयते इसमें, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है, यानी कि उसे महसूस हो रहा है। तो वह कहती है उसकी बहन शालिनी कि कल से मैं देख रही हूँ कि शालिनी का स्वास्थ्य ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब उसके आगे जो है वह अच्छी तरह से उसको देख रही है, समझ रही है। तो उसका भाई कहता है कि चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। नास्ति में दो शब्द है, न और अस्ति। न का मतलब होता है नहीं और अस्ति का अर्थ होता है। और नास्ति दोनों मिलाकर बन जाता है नास्ति, अर्थात नहीं है। तो इस तरह से उसका भाई, अब यहाँ पे संवाद लिखा है राकेशः, वह कहता है कि चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह, त्वम यानी तुम, मालया सह माला के साथ, गच्छ, गच्छ मतलब जाओ। यहाँ पे गच्छ शब्द आया है और गच्छ शब्द का अर्थ है जाओ और सह का अर्थ होता है साथ। जो विसर्ग लगा रहता है उसका अर्थ वह के अर्थ में आता है और यहाँ पे ये वाले सह का, दोनों का उच्चारण एक ही तरह से होता है। तो यहाँ पे सह का प्रयोग जो है वो मालया यानी कि तृतीया विभक्ति है। यहाँ पे त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे, मार्गे मतलब रास्ता, मार्गे मतलब रास्ते में। यहाँ पे मार्गे शब्द आया है रास्ते में, यानी कि तुम जब उसके साथ जाओगी तो रास्ते में तुम उससे बात कर लेना। तो वह कहती है, उसका भाई कहता है कि त्वम माल्या सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ।
और मार्गे सा, रास्ते में, सा मतलब वह। स्त्रीलिंग के लिए वह का प्रयोग जब हम करते हैं तो सा बोलते हैं, और पुल्लिंग में वह के लिए हम लोग सह का प्रयोग करते हैं। और इस सह का अर्थ, जो ये सह होता है इसका अर्थ वह होता है, और ये पुल्लिंग में होता है, और सा का अर्थ भी वह होता है, और ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग में वह के लिए सा का प्रयोग करते हैं, और पुल्लिंग में वह के लिए सह का प्रयोग करते हैं। तो मार्गे सा, यहाँ पे सा ये जो सर्वनाम शब्द है वो उसकी भाभी के लिए प्रयोग किया गया है। तो मार्गे सा मतलब वह अर्थात कौन? तुम्हारी भाभी, माला जिसका नाम है। तो सा मतलब वह, सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ, सर्वम मतलब सब। यहाँ पे सर्वम शब्द आया है जिसका अर्थ है सब। ज्ञापयिष्यति, बता देगी। ज्ञापयिष्यति, यहाँ पर ज्ञापयिष्यति शब्द आया है, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। बता देना मतलब उसके बारे में अवगत करा देना, यानी कि जो भी बात है जिसको लेके शालिनी जो है वो बहुत सोच रही है कि उसकी भाभी जो है उदास दिख रही है, उदासीन है, और कोई बात है जो उसे पता नहीं चल रही है। तो वह कहती है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उसका भाई कहता है कि मैं कार्यालय में जो अचानक से मीटिंग रखी गई है, मैं उसको वहाँ पे जाऊँगा, और तुम माला को लेकर डॉक्टर के पास चले जाना। तो मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, वह रास्ते में सब कुछ बता देगी। अब इस तरह से माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। और अब क्या होता है कि माला, च यहाँ का प्रयोग हुआ, च माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति, उस चिकित्सिका के प्रति जाती हैं, वार्तां कुरुतः। और कैसे जाती हैं? वार्तां कुरुतः यानी बातचीत करते हुए। वार्ता कहते हैं, वार्ता यानी बातचीत। यहाँ पे वार्ता शब्द जो है बातचीत करना, तो बातचीत करते हुए, बात करते हुए वो दोनों जाती हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ में यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से शालिनी अपनी भाभी को देख के उसके मन की स्थिति को समझ जाती है, और वो पूछती भी है कि आप ठीक तो हैं, आप की तबीयत, और उसे लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और तभी उसका भाई उसे लेकर चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है, और वो दोनों बातचीत करते हुए चली जाती हैं। तो आज हम लोग बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके बाद का जो संवाद है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, और जो कठिन शब्दार्थ बताया गया है उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।